हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 7वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। उम्मीद करता हूं आप हमारे बाकी के 6 वीडियोस भी देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप बिना किसी विलंब के देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे वोकैबुलरीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणम इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कलेक्शन। तो हमारे पास आज कलेक्शन में जो सबसे पहला शब्द है दैट इज रिवैम्प। आई रिपीट, रिवैम्प, REVAMP, REVAMP। रिवैम्प एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को नया करना या नवीनीकरण करना। रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज़ को नया करना या नवीनीकरण करना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू रिवैम्प माई हाउस नेक्स्ट वीक। आई रिपीट, आई वॉन्ट टू रिवैम्प माई हाउस नेक्स्ट वीक। दैट मीन्स मैं अपने घर को नया करना चाहता हूँ अगले हफ्ते। तो उम्मीद करता हूँ रिवैम्प का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज वायलेट। आई रिपीट, वायलेट, VIOLATE, VIOLATE। वायलेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना। वायलेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, VIOLATE। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड नॉट वायलेट एनी लॉ। वी शुड नॉट वायलेट एनी लॉ। दैट मीन्स हमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वायलेट जो कि एक वर्ब है इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। कहते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पाइनॉज। आई रिपीट, एस्पाइनॉज। एस्पाइनॉज एक नाउन है, ESPIONAGE। एस्पाइनॉज एक नाउन है जिसका मतलब होता है जासूसी। चलिए बढ़ते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 people सस्पेक्टेड ऑफ एस्पाइनॉज। आई रिपीट, पुलिस हैव अरेस्टेड 2 people सस्पेक्टेड ऑफ एस्पाइनॉज। दैट मीन्स पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जासूसी के शक में या जासूसी के संदेह में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज प्ली। आई रिपीट, प्ली। ये एक ऐसा शब्द है जो कानूनी संबंधित या कोर्ट से संबंधित चीज़ों में आप सुना होगा या लिखा हुआ देखा होगा। प्ली। प्ली का मतलब होता है निवेदन करना या फिर याचिका। निवेदन करना, विनती करना या फिर याचिका। चलिए प्ली एक नाउन है, निवेदन, विनती या फिर याचिका। चलिए प्ली एक नाउन है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द प्ली ऑफ ए स्टूडेंट टू पोस्टपोन द इलेक्शन। आई रिपीट, द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द प्ली ऑफ ए स्टूडेंट टू पोस्टपोन द इलेक्शन। दैट मीन्स न्यायालय ने जो विद्यार्थियों की एग्जाम्स को बढ़ाने की याचिका थी उसे रिजेक्ट कर दिया है या फिर नहीं माना है। तो उम्मीद करता हूँ प्ली जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है विनती या फिर याचिका, आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी। आई रिपीट, आर्बिट्ररी, ARBITRARY। आर्बिट्ररी एक एडजेक्टिव है। रिपीट, आर्बिट्ररी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मनमाना। कुछ भी ऐसा जो जिसके पीछे कोई कारण ना हो, आपने सिर्फ इसलिए कर दिया हो कि आपका मन था, आपकी इच्छा थी, इसलिए मनमाना एक एडजेक्टिव है आर्बिट्ररी। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। The judge made an arbitrary decision. The judge made an arbitrary decision. That means न्यायाधीश ने एक मनमाना फैसला लिया या फिर एक मनमाना फैसला किया। तो उम्मीद करता हूँ आर्बिट्ररी जो कि एक एडजेक्टिव है इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफेमेशन। आई रिपीट, डिफेमेशन, DEFAMATION, DEFAMATION। डिफेमेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मानहानि या फिर किसी बेइज्जती, मानहानि या फिर बेइज्जती, डिफेमेशन। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स। ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स ड्यू टू द डिफेमेशन केस। ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स ड्यू टू द डिफेमेशन केस। दैट मीन्स उसे जेल में डाला गया था मानहानि के मामले के कारण। उसे जेल में डाला गया था मानहानि के मामले के कारण। तो उम्मीद करता हूँ डिफेमेशन जो कि एक नाउन है इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज रबल। आई रिपीट, रबल, RUBBLE, RUBBLE। रबल जो कि एक नाउन है इसका मतलब होता है मलबा। मलबा मतलब कचरा नहीं है, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग टूट जाती है या फिर कोई बड़ा सा चीज़ टूट जाता है तो उसके बाद जो उसके बचे हुए अवशेष बचते हैं उसे मलबा बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग है RUBBLE, एक नाउन है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द हाउस चेंज्ड इनटू रबल। द हाउस चेंज्ड इनटू रबल विदिन अ सेकेंड आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट। मतलब कि घर मलबे में बदल गया 1 सेकंड में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद।
तो उम्मीद करता हूँ रबल जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है मलबा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट। आई रिपीट वर्डिक्ट, VERDICT, VERDICT। वर्डिक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है फैसला। वर्डिक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है फैसला। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्डिक्ट ऑफ दिस केस विल बी अनाउंस्ड सून। द वर्डिक्ट ऑफ दिस केस विल बी अनाउंस्ड सून। दैट मीन्स इस केस का जो फैसला है वो जल्द ही घोषणा की जाएगी या सुनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वर्डिक्ट जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है फैसला, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एबहॉरेंट। आई रिपीट एबहॉरेंट, ABHORENT, ABHORENT। एबहॉरेंट एक एडजेक्टिव है। आई रिपीट एबहॉरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिनौना या फिर घृणित, घिनौना या फिर घृणित, ABHORENT। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस क्राइम इज एबोरेंट, दिस क्राइम इज एबोरेंट। सो सिंपल एग्जाम्पल, यह अपराध घृणित है, यह अपराध घृणित है या फिर घिनौना है। तो उम्मीद करता हूँ एबोरेंट जो कि एक एडजेक्टिव है इसका मतलब भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवेंशन। आई रिपीट इंटरवेंशन, INTERVENTION, INTERVENTION। इंटरवेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप। आई रिपीट इंटरवेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप, और इसका वर्ब फॉर्म है इंटरवेन। इंटरवीन इसका वर्ब फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। बट हमें जो आज कवर करना है दैट इज इंटरवेंशन एक नाउन फॉर्म है, INTERVENTION। इंटरवेंशन जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम for the intervention into the conversation. I repeat, this is not the right time for the intervention in the conversation. That means यह सही समय नहीं है हस्तक्षेप का, वार्तालाप में हस्तक्षेप का यह सही समय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इंटरवेंशन आपको समझ में आ गया होगा और बाकी के शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे और इनका यूज़ आप अपनी अपकमिंग एग्जाम्स में कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।